गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सभी भाइयों को राम राम। दोस्त, आज हम निकले हैं सुबह के सैर पे। अपने गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे। इधर गंगा मैया है, इधर सब किसान अपना धान लगा रखे हैं। बहुत शांत सा माहौल है। सुबह सैर पे निकलने का मज़ा ही अलग है दोस्त। पूरा दिन मिजाज एकदम फ्रेश। दोस्तों, ये पूरा जंगली इलाका है। ये जो सामने थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मंदिर है और ये हमारी पुलिया। देखो बच्चा लोग सब मछली मार रहा है। बहुत ही बढ़िया दृश्य देखने को मिलता है। शांत सा माहौल। टहलते टहलते हम आ गए। ये देखिए दोस्तों, भाई और बहन का मंदिर शायद ही आप लोग कहीं देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर है भाई और बहन का। इसकी किस्सा मैं बताऊंगा कभी। बीचों बीच जंगल के बीच में है। इस मंदिर के ठीक पीछे गंगा मैया है, जहाँ पे अभी पिछले मई जून में यही वो इलाका है जहाँ पे लाशें मिली थी गंगा जी में, कोरोना महामारी। इसी के बगल में है वो जगह जहाँ पे हजारों लाशें मिली थी गंगा में तैरते हुए। चौसा मुक्ति धाम, जंगल के बीचों बीच। दोस्तों, ये गंगा का तटवर्ती इलाका है। गंगा मैया यहीं पे बिहार में एंट्री होती है। दिखाते हैं चौसा धाम मुक्ति, जहाँ पे हजारों लाशें मिली थी तैरते हुए। पहले यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब सरकार की पहल की वजह से अब यहाँ पे बिजली भी मुक्ति धाम में चली। लकड़ियों की कमी हो गई थी पिछले महामारी में, इस वजह से सरकार ने अब यहाँ पे चौसा मुक्ति धाम अब बिजली का व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पे अब जो है बिजली से दाह संस्कार होगा। बहुत अच्छा व्यवस्था कर दी है सरकार की। सरकार की पहल कहें या महामारी की, बहुत कुछ बदल गया है। देखिए
सब वही जो बगीचा दिख रहा है ना, यहीं पे लाशें मिली थी। मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया गया कि इतना है, पर हम लोग अपने आँखों से देखे थे। यहाँ पे पूरा जो है नीचे साइड में पूरा लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये यूपी और बिहार का बॉर्डरिंग इलाका है। इसके आगे यूपी शुरू हो जाता है, पूर्वांचल, और एक महाजाल लगाई गई थी। बिहार सरकार अपने ऊपर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए गंगा नदी में एक महाजाल लगाया गया था, ताकि उधर से बह कर आने वाली लाशें उधर ही रहे। लेकिन जो भी यहाँ पे, धन्यवाद करूँगा मैं अपने डीएम साहब को, जो अच्छी पहल की। जितने भी लाशें मिली थी यार, देखने लायक नज़ारा, बहुत दर्दनाक नज़ारा था। दिल दहल जाता था किसी का भी। पूरी की पूरी लाशें से पटी हुई थी। ये इलाका पूरा लाशों से पटा हुआ था, हजारों लाशें थी दोस्तों। देखिए, शायद वहाँ पे बिजली दिखाई दे रहा होगा, लाइट। यही वो स्थान है जहाँ पे हजारों लाशें मिली थी। धन्यवाद करूँगा मैं डीएम साहब को कि उन 100 का बहुत जो है अच्छा से संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। यही वो साइड में यूपी दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश, योगी राज। चलिए दोस्तों, हम तो घूमते घूमते बहुत दूर आ गए थे, 4-5 किलोमीटर दूर अपने घर से। चलिए अब रिटर्न होते हैं यहीं से। और सुबह में हर कोई को सुबह की सैर करनी चाहिए। इससे एक कहावत है कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े छोटे थे, पढ़े थे अपने स्कूल में, लेकिन ये बात हकीकत है। देखिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, ये सब गाड़ी का बिखरा हुआ सामान। इस रोड पे भाइयों हम देखे हैं अक्सर एक्सीडेंट होती रहती है। जंगली इलाका है पहले तो, और गाड़ी वाले इतने तेज चलते हैं कि समझ से बाहर हो जाती है, किसी को भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वहाँ पे आगे चल के देखा है, जहाँ पुलिया हम दिखाए थे, वहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। कभी जानवर आ जाते हैं रोड पे, कभी किसी चीज़ से, कभी गाड़ी से गाड़ी टकरा जाती है। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।